अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो जी, आज का जो ब्लॉग है वो है मॉर्निंग रूटीन वाला, प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन वाला ब्लॉग। वो नॉर्मल जो रूटीन होता है उससे थोड़ा सा टफ़, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। एज़ यू नो, विंटर्स है और सबसे जो टफ़ काम होता है वो सुबह में अपने कंबल को हटा करके खुद को बाहर निकालना। क्योंकि इसके लिए भी एक ही समाधान मैं कहूँगी, वो ये है कि आप अगर अपने सारी चीज़ों को समझने लगते हैं कि हमको क्यों करना है, तो आप ना खुद ब खुद आपका माइंड जो है ना वो मोटिवेटेड फ़ील करेगा। क्योंकि किसी भी हमें थकावट होती है, हर चीज़ में हमें सुस्ती लगती है। तो दो ही फैक्टर होते हैं, या तो हमारा फिज़िकल या फिर मेंटल। और मेरे हिसाब से हमारा जो मेंटल सोच है ना, जो सोच होती है ना, वो हमारे फिज़िकल हेल्थ वगैरह से ज़्यादा ऊपर होती है। तो अगर आप अपने मेंटली तौर पर तैयार हो जाओगे कि मुझे इस वक्त उठना है और मुझे ये सारे काम करने हैं, तो आप फिर बहुत खुद ब खुद आप मोटिवेटेड फ़ील करोगे और आपका सुबह का उठना जो है वो खुद ब खुद इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो चूँकि अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो हमारी जो सुबह है, मेरी जो सुबह है, वो बहुत कामली चल रही है, बहुत सुकून वाली ही कहूँगी। क्योंकि एज़ मच प्रेशर नहीं है, प्रेशर इन द सेंस, क्योंकि अभी बच्चों के चल रहे हैं विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन तो मोस्टली मतलब 25 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक था, मगर बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड वेव इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी छुट्टियां जो है वो एक्सटेंड हो रही है। और ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगती है कि चलो छुट्टी है, अब वो प्रेशर नहीं रहता है कि आपको लंच प्रिपेयर करना है बच्चे के लिए, आप बच्चे को फिर उठाना है या फिर उनको नहलाना है या तैयार होना है। सिर्फ मेरा ही अभी चल रहा है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा काम रहता है खाना वाना बनाना, बट ये है कि उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो माशाल्लाह से अभी मैं 5:30 जो है वो का अलार्म लगाती हूँ, फिर करवट वगैरह बदल करके 5 से 10 मिनट्स थोड़ा सा लगता है, उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर वज़ू बना करके अभी 6 o'clock तो नहीं, 5:50 हो रहे थे, तो मेरी घड़ी जो थी वो फास्ट थी। 10 to 15 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले जो है वो फ़जर की नमाज़ अदा करूँगी। और चूँकि आज जुमा था, तो मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कहफ की तिलावत भी करनी थी। फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल जब चली जाऊँगी, तो फिर मुझे वहाँ टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और वहाँ तो पढ़ती भी नहीं हूँ, फिर घर आकर पढ़ना पड़ेगा। रात में ही मैं जो है, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी किचन को रात में ही ज़्यादातर क्लीन कर लूँ। ये है कि पहले मैं ये नहीं करती थी, मगर अब मैं कोशिश करती हूँ कि रात में ही ज़्यादा किचन का क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट कर लूँ। तो सबसे पहले आपको काम के लिए अगर आप स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग चाहती हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्री प्लानिंग कर लें। कि मतलब कि आप सुबह में जो हड़बड़ी में सब्ज़ी वगैरह जो काटना है, तो उसको एक रात पहले भी आप काट लो। बट मुझे थोड़ा-सा ये चीज़ नहीं उतना समझ में आता है, तो मैं एटलीस्ट ये कहूँगी कि मैं जैसे माइंड में प्रिपेयर रहती हूँ कि मुझे सुबह में किस चीज़ की सब्ज़ी बनानी है और लंच में क्या लेकर के जाना है, तो मैं डायरेक्ट वो चीज़ को ना सॉर्ट करके के एक जगह रख देती हूँ, और फिर सुबह बस उसको निकाला और फटाफट कटिंग किया और चुकी। चूँकि अभी वेजिटेबल इतने फ्रेश आ रहे हैं और इतनी टेस्टी आ रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा वो मसाले वसाले भून करके नहीं बनाती हूँ। मैं सिंपल सब कुछ चॉप करती हूँ, एक साथ डाल देती हूँ, और बिना पानी डाले उसको सिम में धीरे धीरे पका करके बहुत ही टेस्टी सा बनता है। आई डोंट नो कि इतना टेस्टी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इतना फ्रेश है। विंटर में तो सब्जियाँ तो रहती ही हैं। तो यहाँ पर मैं नमाज वमाज से फ़ारिग होकर के किचन में आ जाती हूँ, और अपने लिए पानी जो है वो गरम करती हूँ थोड़ा सा, ताकि एनर्जी मिले। अगर आप पानी सुबह में गर्म पानी थोड़ा सा, मुझसे ज़्यादा नहीं पिया जाता है, तो मैंने 1 कप से शुरुआत की, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपको एक अंदर से गर्मी भी देता है, प्लस
आप जो है ना वो एनर्जी भी महसूस करते हैं, क्योंकि सुबह में चाय या कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक जिनको आदत होती है उससे तो ये बेटर है। तो कभी कभी मैं एक पाउडर है ज़ीरा ज़ीरा रोस्ट करके उसको उसको पाउडर बना करके मैं रखती हूँ, तो वो डाल लेती हूँ। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा डाइजेशन में भी हेल्प होती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब जो है वो अपने काम धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट है ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया, अब मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और मटर जो है ना वो मैं एक वीक में मतलब 2.5 से 5 किलो या 3 किलो, हाँ उतना मैं मंगा करके एक साथ ही छिल करके रखती हूँ, ताकि वो बहुत हैंडी होता है। आराम से तुरंत अगर कुछ बनाना हो तो फटाफट ये आराम से, और एक तो स्पेस भी बहुत कम लेता है अगर आप ये करते हैं। तो बातों ही बातों में मेरी पानी जो है वो गर्म हो जाती है। तो अब मैं इसको बहुत ही आराम से बहुत ही तसल्ली से पीऊँगी। चूँकि अभी मोहम्मद शयान की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनको तो उठाने का कोई तुक भी नहीं बनता कि उनको मैं फ़ौरन ही उठा दूँ। तो वो मेरे पीछे हस्बैंड शौहर जी जो है वो उसको उठा करके नहला करके नाश्ता वगैरह करवा देंगे और फिर वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से जो है पानी का घूंट ले रही हूँ। पानी पीने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी सब्ज़ी को छौंकने के लिए, क्योंकि प्री प्लानिंग राउंड में जो था वो सब्ज़ी मैंने चॉप वगैरह करके रखा था। तो अभी मैंने पहले भी बताया कि अभी जो है सब्ज़ियाँ इतनी फ्रेश आ रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि मसाले भूनें और ये वो। मैं सिंपल प्याज को बस तेल में डालती हूँ, और उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ़ाइबर का इंटेक हो सके इन 3-4 महीनों में एकदम ले लेना चाहिए जम करके, तो वो मैं डालूँगी। और कुछ जो बेसिक मसाले जो होते हैं, मिर्ची और हल्दी के पाउडर और नमक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल कर अच्छे से मिक्स करके मैं उसको सिम करके एकदम साइड में छोड़ दूँगी। अगर आप सब्जियों में मैं तो एकदम अच्छी वाली कुक उतनी हूँ नहीं, बट आप अगर सब्जियों में अगर वो अपने ही मॉइस्चर से अगर वो पकता है ना, तो उसका टेस्ट वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। अगर उसमें आप पानी वगैरह ऊपर से ऐड करते हो, ठंडा पानी, तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करते हो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं मोस्टली ज़्यादातर अभी विंटर्स में ये करती हूँ कि मैं सिंपल सब कुछ काट कर एक साथ सारे मसाले डाल करके उसको एकदम सिम में चढ़ा देती हूँ, और साइड बाय साइड मैं फिर अभी आटा वगैरह जो है वो मिला लूँगी। इससे क्या होता है ना, सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि हम मतलब मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा थकावट सा फ़ील करते हैं। फ़िज़िकली तो हम लोग सेहत से सही है भी, तो मेंटली हम लोगों को लगता है कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से थकावट हो रही है। तो हमेशा ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्यों मैं खाना बना रही हूँ, क्यों मैं कपड़े धो रही हूँ, क्यों मैं सारे मतलब घर की सफाई कर रही हूँ, क्यों मैं बच्चों को अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रही हूँ। तो ये चीज़ें ना जो होगी ना, तो वो क्यों का जवाब हो जाएगा कि ये आपकी प्रायोरिटी है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये आपकी प्रायोरिटी है कि ये घर आपका है, ये ब्लेसिंग आपको मिली है कि आपको एक ऊपर वाले ने घर दिया है, आपको ब्लेसिंग मिली है कि ऊपर वाले ने आपको औलाद से नवाजा है। तो फिर क्यों नहीं आप करेंगे। बेसिकली काम कितने होते हैं, 7 से 8, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चों की पढ़ाई, ये सब सारा कुछ मिलाकर के काम तो बेसिकली उतने ही होते हैं ना। तो अपने आप को पुश करने के लिए ये क्यों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट कि क्यों। तो उससे पता चलेगा कि हाँ चलो मतलब ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है और मुझे ये करना है बहुत, तब उसमें आपको पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये कल की सब्ज़ी थी जो कि पनीर की भुर्जी वगैरह थी, तो उसको मैं थोड़ा सा स्मैश करती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरी अगर कोई सब्ज़ी रात में बच जाती है तो मैं वो स्टफ़ करके एक पराठा ज़रूर बना लेती हूँ। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं सुबह में एक वैसे खा कर जाऊँगी। मैं मोस्टली ज़्यादातर खा कर नहीं जाती हूँ मॉर्निंग में। मैं एक वहाँ 12 o'clock लंच होता है, तो उस वक्त ही हम लोग लंच करते हैं एक साथ। तो यहाँ पर मैं पनीर का स्टफ़ करके अपने लिए एक पराठा बना लूँगी। कोई भी सब्ज़ी हो उसका वो ऐसे आप सब्ज़ी को रोटी के साथ खाओ तो कुछ अलग टेस्ट आता है, मगर उसको पराठे या स्टफ़ के फॉर्म में आप खा लो तो उसका कुछ अलग ही जायका निकल कर आता है। तो यहाँ मैं फटाफट से जल्दी मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी। और ये जो सब्ज़ी है मैं अभी ये 3rd टाइम जो है वो चला रही हूँ। उसके बाद एक बार और चलाऊँगी और मेरी जो सब्ज़ी है वो डन हो जाएगी।
तो यहाँ पर सारे काम होने के बाद ये देखिए पराठा जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना। और अगर आपका स्टफ़ पराठा अगर फटता है तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर उसका जो आटा जो आप डो तैयार करते हो वो अगर लचीला होगा तो वो कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा का डो अगर है तो क्या होता है ना, वो साइड साइड से फटने के चांसेस होते हैं। अगर आप आटे में खूब ज़्यादा लचीलापन ले आते हो उनको ये गूँद गूँद कर, तो क्या होगा कि आप किसी भी तरह के, चाहे मटर के बनाओ या फिर आलू के बनाओ, तो वो फटेंगे नहीं, साइड साइड से निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पे किचन का काम हो गया। तो अभी तो गैस भी गर्म है, मगर फटाफट, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं फटाफट से ये काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर लूँगी। और खाना बनाने के, नाश्ता बनाने के क्रम में अगर कुछ भी जो थोड़े बहुत जो बर्तन निकले होंगे तो मैं उनको साथ ही साथ में क्लीन कर साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ हॉल की सफाई करने के लिए। किचन को साफ़ रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। जैसे किचन में अगर रात का खाना बना रही हूँ तो अगर किचन पूरा साफ़ करके सोती हूँ तो सुबह फ्रेश मिलता है। और अगर मैं सुबह में नाश्ता बना रही हूँ तो जब मैं लौट कर शाम में जब ऑफ़िस से आऊँ तो मुझे किचन जो है वो फ्रेश मिलता है। बाकी घर की कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा ही मिले, बट हाँ, किचन में ये है कि ये लोग नहीं जाते हैं, पापा और बेटा। तो बाकी घर तो चलो ये है कि सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि झाड़ू पोछा जो है वो एटलीस्ट, अभी मैं पोछा जो है वो अल्टरनेट डे पे लगाती हूँ, रोज़ तो नहीं, पर हाँ झाड़ू का हो जाता है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें हैं कि अगर लोग घर में हैं तो ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तो मुझे हर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अगर आप कोई होटल और घर में कुछ तो डिफरेंस होता है कि होटल जो है वो हमेशा सजा बना आपको मिलता है, बट घर जो है ना उसमें लोग रह रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर घर है तो एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी है तो चीज़ें यहाँ से वहाँ होंगी ही। तो ये नहीं हो सकता है कि आप जब शाम में लौट कर आए तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिले। हाँ, बट ये है कि साफ़ तो रहेगा, फ्लोर तो बिल्कुल साफ़ ही रहेगा। चीज़ें बहुत तो बहुत होंगी, इधर से उधर जो होंगी वो यहाँ से वहाँ वो होंगी, और वो होती भी हैं, और वो होनी भी चाहिए। आई थिंक जब आपका एक क्वालिटी टाइम, अगर मुझे लगता है कि इंशाल्लाह शान बड़े होंगे या फिर कहीं पढ़ाई के लिए जाएंगे, तो फिर मैं तो अकेली ही रहूँगी ना, तो मैं तो जैसे सामान रख कर जाऊँगी तो फिर वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो अभी माशाल्लाह से जब है बच्चा तो ठीक है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मतलब क्या है कि आओ तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है ढंग से, तो पर क्या है, ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, हम लोगों को ये होना चाहिए कि हर चीज़ वैसी नहीं होती। ये लाइफ है, लाइफ में आपको हर चीज़ लेकर चलना है। तो यहाँ पे मैं सारे दो हॉल रूम की और किचन तो मैंने साफ़ सुथरा कर ही लिया था, और बेडरूम में झाड़ू दे दूँगी। चूँकि अभी शौहर जी और शयान जो है वो सो रहे हैं, तो लाइट बिना ऑन किए, उनको बिना डिस्टर्ब किए मैं कोशिश करूँगी कि साफ़ सुथरा कर लूँ। यहाँ पर उसके बाद मैं मोस्टली अभी तो विंटर का टाइम है, तो मैं प्लांट्स में जो पानी है ना वो 2 दिन या 1 दिन गैप करके देती हूँ। तो वो क्लिप शायद मैं शूट करना भूल गई। उसके बाद हाँ, और एक मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो सुबह होता है अपने कबूतर और चिड़ियों को, कौवों को दाना डालना। तो फाइनली मैं अब यहाँ पर नहा करके निकल गई हूँ, और नहाने के बाद जब आप सारा काम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो हल्का फुल्का सा केयर है थोड़ा सा अपनी स्किन का, वो कर करके मैं यहाँ पर चमक गई हूँ माशाल्लाह से। तो जब आप सारा काम कर लेते हो, आपकी नमाज़ हो जाती है, आपका दीन बन जाता है, अगर आपकी दुनिया के सारे काम हो जाते हैं, तो एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। उसके बाद मैं अपने यम्मी सा पराठा विथ एक पोच के साथ उसको एंजॉय करूँगी, और उसके बाद अपने वर्क के लिए निकल जाऊँगी, और वहाँ फिर एक और दूसरी नगमा वहाँ तैयार होती है एज ए टीचर। अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।